हे गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वास्तिक पैटर्न, जो कि हमारा पैटर्न नंबर 19 है। स्वास्तिक पैटर्न कैसा है कि स्वास्तिक आप लोगों को पता ही है कि कुछ इस तरीके से बनता है। ये मैंने उल्टा बनाया हूँ बट ठीक है, हम लोग यही पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं n=7 की बात करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा स्टार होगा, यहाँ 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 स्टार होगा और यहाँ स्टार होगा। फिर यहाँ स्टार होगा, यहाँ यहाँ। ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया हमारी n=4, यहाँ से कुछ इस तरीके से और ये, और यहाँ पर ये कुछ हमारा स्वास्तिक पैटर्न है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना मैं सबसे पहले क्या करूँगा, स्टेप 1 मैं एक n/n का एक स्क्वायर बॉक्स प्रिंट कर दूंगा, स्टार से भरा हुआ, जो कहीं पे भी खाली नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं कंडीशंस लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स ही बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल सॉरी फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार \t, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। आपने देखे होगे ये वाली लाइन ना फॉर के व्हेन ये जो रो का लूप चलता है उसके बाद हम ये लिखते ही लिखते हैं, क्योंकि ये ना रो कंट्रोल करता है ये वाला रूप बेसिकली। तो ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हम लिखते ही लिखते हैं। तो ये तो किसी भी पैटर्न में अभी तक हमने, तो ये मैंडेटरी स्टेप है। चलिए, ये बात हो गई। अब हम हमारे सवाल की ओर रुख करते हैं और हमारा अभी स्क्वायर आ जाना चाहिए। अगर हम 7 की बात करें तो बिल्कुल जी हमारा स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे ना अपने लॉजिक की। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं अपने प्रॉब्लम को 5 भाग में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। ये वो पार्ट है जब i=1 है, ये वो पार्ट है जब i लेस देन इक्वल टू n/2 है, ये वो पार्ट है जब i इक्वल टू n/2 प्लस 1 है। n/2 प्लस 1 क्यों, 7/2 3 प्लस 1 4, ये 4th रो है। ठीक है, ये वो पार्ट है जब i ग्रेटर देन n/2 प्लस 1 है एंड लेस देन n है, और ये वो पार्ट है जब i इक्वल टू n है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में अब देखिए स्टार हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n/2 तक, मतलब कि j लेस देन इक्वल टू n/2 प्लस 1। 4th रो में भी स्टार है, तो j लेस देन इक्वल टू n/2 प्लस 1 और j इक्वल टू n है, तब हम स्टार प्रिंट करेंगे फर्स्ट रो के लिए। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए। तो इसमें हमें कहाँ का प्रिंट करना है, जब j हमारा n/2 प्लस 1 हो या फिर j हमारा n हो, मतलब j इक्वल टू n/2 प्लस 1 हो या फिर j हमारा n हो। ठीक है जी। इस वाले के लिए हमें सब में स्टार प्रिंट करना है, तो इसमें तो हम आँख बूंद कर देंगे। इस वाले के लिए देखिए j हमारा जब 1 होगा तब हम स्टार प्रिंट करेंगे, और j हमारा n/2 प्लस 1 होगा तब हम स्टार प्रिंट करेंगे, मतलब j इक्वल टू 1 हो या फिर j इक्वल टू n/2 प्लस 1 हो। ठीक है जी। और इस वाले के लिए क्या है, या तो j हमारा 1 हो या फिर j हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 प्लस 1 हो। इतना अगर आप समझ गए तो आपने सवाल को ब्रेक कर दिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये i वाली कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम j वाली कंडीशन को इनपुट करेंगे, तो उससे हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो हम ये लाइन अब हटा देते हैं और अब हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन, इफ़ i = 1 है,
मतलब फर्स्ट रो के लिए, नहीं तो एल्स इफ अगर हमारा आई क्या है लेस देन इक्वल टू n/2 है तब हम क्या करेंगे, नहीं तो एल्स इफ अगर आई हमारा n/2 + 1 है तब हम क्या करेंगे, ठीक है जी, नहीं तो एल्स इफ आई हमारा ग्रेटर देन n/2 + 1 है एंड आई हमारा लेस देन n है तब हम क्या करेंगे। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं भैया i1 भी नहीं है, आई ये भी नहीं है, आई की वैल्यू ये भी नहीं है, आई की वैल्यू ये भी नहीं है, मतलब आई हमारा आ गया लास्ट रो पर, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए जब मैं इसकी बात करता हूँ n/2 + 1 मतलब कि फोर्थ रो की बात करता हूँ, जब n = 7 है, मतलब n = 7 के लिए आई की वैल्यू अगर जब 4 होगी मतलब इस वाली रो के लिए, तो इसमें हमें सिंपल से स्टार प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला काम करेंगे। इसमें मैंने कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिंपल, मैंने स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। ये हमारा मिडिल रो का काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम i = 1 के लिए बात करते हैं, तो हमें कब कब प्रिंट करना है, जब j लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 हो या j = n हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इफ j लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 हो या फिर j = n हो, तब हम स्टार प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार। नहीं तो हम क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस, ठीक है जी। ये हमारा लॉजिक हो गया फर्स्ट रो का। सिमिलरली हमारा लॉजिक हो जाएगा सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, फोर्थ रो के लिए और फिफ्थ रो के लिए। तो सेकेंड रो के लिए हमारा क्या है, जे हमारा इक्वल टू n/2 + 1 है या फिर j हमारा n है, मतलब कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेकेंड रो के लिए सेकेंड पार्ट के लिए j हमारा अगर n/2 + 1 है या j हमारा n है तब हम स्टार प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ स्पेस प्रिंट करेंगे। अगर हम बात करते हैं, अब थर्ड पार्ट हमने पहले ही सॉल्व कर लिए थे, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट के लिए हम वापस से उसी को यहाँ पे चिपका देते हैं और अब देखते हैं क्या कंडीशन लगाना है। अब इसमें कंडीशन क्या लगाना है, जे हमारा 1 होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट रो में प्रिंट होना चाहिए, या फिर जे हमारा इक्वल टू n/2 + 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लिखेंगे, जे हमारा या तो 1 हो या फिर n/2 + 1 के इक्वल हो, तब हम स्टार प्रिंट करेंगे। और लास्ट रो के लिए क्या कंडीशन होगी कि जे हमारा या तो 1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 + 1 होगा। तो जे हमारा या तो 1 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 + 1 होगा। तो ये था हमारा स्वास्तिक का लॉजिक। इसे रन करके देखते हैं, जावा सी प्रिंट पैटर्न 19.java, होप सो ये चल जाए। 7 के लिए हम प्रिंट करते हैं, बिल्कुल जी हमारा कुछ लॉजिक में गड़बड़ है n/2 के बाद, मतलब कि हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करे हैं, अच्छा यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में है या n/2 + 1 पे है। तो हमने क्या कर दिए थे, लेस देन इक्वल टू n/2 + 1 कर दिए थे, तो ये हमने करेक्ट कर लिए, या तो j हमारा n/2 + 1 हो या j हमारा 1 हो। अब ये चल जाएगा। इसे फिर से कंपाइल कर लेते हैं, जावा प्रिंट पैटर्न 19.java 7 के लिए रन करते हैं। हाँ जी, तो इस बार हमारा लॉजिक एकदम सही है और हमारा आउटपुट भी एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ बार बार कि आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये स्वास्तिक देखने में कितना टफ लग रहा था, बट हमने इसे कैसे सॉल्व करे, हमने इसे ब्रेक करे कैसे। सबसे पहली स्टेप में हमने क्या करे कि पहली स्टेप में हमने एक स्क्वायर प्रिंट करे स्टार्स का n/n का। सेकंड स्टेप में क्या करें हमने कि प्रॉब्लम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करें कि i इक्वल टू जब फर्स्ट रो पे होगा, जब मिडिल रोज पे होगा, फिर उसके बाद i इक्वल टू n/2 + 1th रो पे होगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर i इक्वल टू n पे होगा, तब हम कैसे करेंगे। फिर ये हमने i के लिए कंडीशन लिख ली। फिर स्टेप 3 में हमने क्या करें, स्टेप 3 में हमने जब हमने रोज़ का काम ख़त्म कर दिए थे
तो स्टेप 3 पर हम कॉलम्स पर आ गए, तो फिर हमने कॉलम्स के साथ डील करे। कॉलम्स के साथ कैसे डील करें कि जे को हम कैसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस किस पोजीशन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्वास्थ्य को बहुत ही सिंपल तरीके से देखे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद हम पैटर्न का एक आखिरी सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सीरीज़ पर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।